जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं बहुत ही खास जानकारी। इस वीडियो में जानकारी जो है वो है 17 सितंबर के दिन होने वाले गोचर के बारे में। सूर्य देवता हर माह की तरह गोचर कर रहे हैं और इस बार गोचर करेंगे कन्या राशि में। जी हाँ, सूर्य देव का राशि चक्र की छठी राशि कन्या में गोचर होने वाला है 17 सितंबर को। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अनुकूल होता है वह राजनीतिक सफलता प्राप्त कर सकता है। सूर्य को भगवान की तरह पूजा जाता है क्योंकि सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व सूर्य की किरणों के कारण है और यह प्रकाश जो है संश्लेषण की प्रक्रिया में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। सूर्य के मित्र चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल है। बुध सूर्य के तटस्थ संबंध साझा करता है। सूर्य ग्रह कन्या राशि में गोचर करेगा तो इस दौरान लोगों को मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। सूर्य अग्नि तत्व की जो है राशि सिंह से पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर करेगा, इसीलिए इस गोचर के दौरान लोगों का दृष्टिकोण व्यवहारिक होगा। ध्यान केंद्रित करने और खुद निर्धारित करने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। भौतिक शरीर और उपचार के लिए भी अनुकूल समय होगा। चेकअप करने के लिए इस दौरान आप किसी डॉक्टर या दंत चिकित्सक से मिल सकते हैं। यदि आप किसी भी बीमारी का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगा लेते हैं तो इसका इलाज करना आसान हो जाएगा। हाँ, बस ये कोई पुरानी बीमारी ना हो। यह अवधि अनुसंधान के लिए अच्छी होगी, रिसर्च के लिए। साथ ही स्वास्थ्य, आहार और व्यायाम के दिनचर्या में शामिल करना भी अच्छा होगा। कुछ नया सीखने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अपने लक्ष्य निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर दिन काम करें। कन्या राशि में सूर्य आपको यह तय करने में मदद करता है कि आपको अपने जीवन में किन चीजों को करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करें और जीवन में सब कुछ व्यवस्थित करें। गोचर के दौरान आपके द्वारा दान, पुण्य और धर्मार्थ कार्य कर सकते हैं या किसी संस्था से जुड़कर सामाजिक कल्याण करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी खास बातें हम करेंगे 17 सितंबर को होने वाले इस गोचर के बारे में। क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, क्या समय अवधि होगी, तो पहले जान लेते हैं समय अवधि। तो कन्या राशि में सूर्य का गोचर 17 सितंबर को दोपहर 1:02 पर होगा और यह 17 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक कन्या राशि में ही रहेगा और उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो अब चंद्र राशि पर आधारित अपना राशिफल जानिए और कुछ उपाय जिससे होने वाली परेशानियों को आप दूर कर सके और अपने लिए जो है आने वाले समय को थोड़ा आसान बना सके। तो फिर से दोहरा रही हूँ, चंद्र राशि पर आधारित है यह राशिफल। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और वर्तमान गोचर के दौरान यह आपके छठे भाव में गोचर करेगा। यह भाव कर्ज, शत्रु और रोग का कारक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा रहेगा क्योंकि आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने कार्यों में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। यदि किसी तरह की दिक्कत थी तो वो भी इस दौरान दूर हो जाएगी। छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को भी इस दौरान अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस आपको लगातार अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक रूप से इस राशि के कारोबारी व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण या लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले आपको सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। रिश्ते नातों पर नजर डाली जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अहम के टकराव के कारण संबंधों में दूरी आ सकती है। इस राशि के विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उन्हें इस दौरान अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। जिन जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी वो इस दौरान अपने स्वास्थ्य में सुधार देख सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको जीवन के लगभग हर पक्ष में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चौथे भाव का स्वामी है और आपके प्यार, रोमांस, संतान, भावनाओं आदि के 5वें घर में इसका गोचर होगा। इस अवधि के दौरान कुछ समस्याएं होने की संभावना है और यह आपके लिए बहुत अनुकूल समय नहीं होगा। इस गोचर के कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपने वरिष्ठों के साथ कुछ मुद्दों पर उलझ सकते हैं और आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। आपको अपने कार्यस्थल पर लोगों के साथ व्यवहार करने में अत्यधिक सावधानी बरतने की इस दौरान आवश्यकता होगी। सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने चाहिए। किसी भी के साथ भी टकराव करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्यवधान हो सकता है, मतलब परेशानियां आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन पर नजर डालें तो जीवन साथी के साथ कुछ समस्या हो सकती है और आपके बच्चों को भी इस गोचर के दौरान कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए किसी भी तरह की गलतफहमी पालने के से इस दौरान बचे, नहीं तो यह रिश्ते के लिए बुरा होगा। इस अवधि में आपकी सामाजिक स्थिति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है और आप समाज में सम्मान खो सकते हैं जो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो आपको वायरल संक्रमण से खुद को बचाने के लिए एहतियाती उपाय करने की आवश्यकता है। क्या उपाय करना है? आदित्य हृदय स्तोत्रम का रोजाना पाठ करें। अब बारी
जो है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे घर का स्वामी है और माता, आराम और विलासिता के चौथे घर में ये गोचर करेगा। ये गोचर किसी भी पारिवारिक मुद्दे को हल करने और यदि आवश्यक हो तो ऐसी एक खुली चर्चा करने का के लिए एक अच्छा समय प्रदान करने वाला है। यदि आपकी शिक्षा में कोई रुकावट आई थी और अब आप वापस पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो यह ग्रह परिवर्तन आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रियजनों के साथ किसी भी तरह के संघर्ष से बचना चाहिए। इस दौरान समझ की कमी के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी विवाद या तीखी बहस से बचने के लिए बोलने से पहले सोचना उचित है। करियर के नजरिए से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान संपत्ति खरीदते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। आपको इस अवधि के दौरान निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, इसीलिए किसी भी बुरी स्थिति से बचने के लिए कोई भी कागजी कार्य करने से पहले किसी विश्वास पात्र की सलाह जरूर ले लें। प्रियजनों के साथ बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह आपके लिए एक अनुकूल अवधि होगी और आप अधिकतर समय अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें। बारी अब कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे घर का स्वामी है। कन्या राशि में गोचर के दौरान सूर्य आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों और छोटी यात्राओं के तृतीय भाव में होगा। इस गोचर के दौरान आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि आप में साहस और पराक्रम की अधिकता होगी और आप अपने पेशेवर जीवन की को गति प्रदान करेंगे। आपके संचार कौशल और दूसरों को समझाने की क्षमता आपको नए कनेक्शन बनाने में मदद करेगी और आप अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हुए नए सौदों पर पकड़ बनाने का एक अच्छा अवसर आपके पास होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे इस राशि के विद्यार्थियों को इस अवधि में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो इस राशि के कुछ लोगों को इस दौरान वाहन या अचल संपत्ति में निवेश करना जो है उचित रहेगा। हालांकि कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। इस अवधि के दौरान काम से जुड़ी किसी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, इससे आपको अच्छा वित्तीय लाभ मिलने की भी संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए एक बेहतरीन समय होगा और आप छोटी लेकिन खुशहाल पारिवारिक यात्रा पर जा सकते हैं। विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में खुशी मिलेगी और दोस्तों से मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सेहत अच्छी रहेगी और मानसिक शांति बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय होगा और इस दौरान आप समाज में विलासिता, धन, नाम और प्रसिद्धि का आनंद ले सकते हैं। उपाय के तौर पर ओम धृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने की सलाह मैं आपको दूंगी। बारी अब सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रथम भाव का स्वामी है और परिवार, धन और वाणी के आपके दूसरे भाव में यह गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अचानक धन लाभ होगा। आप सट्टेबाजी और जोखिम भरे काम से भी पैसा कमा सकते हैं। खासकर सिंह राशि के उन जातकों को इस दौरान सफलता मिलेगी जिसकी कुंडली में सूर्य अनुकूल अवस्था में है। आपके संचार कौशल में सुधार होने की संभावना है और यदि आप विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके पास विदेशी भूमि से इस समय लाभ प्राप्त करने का एक उचित मौका है। समाज में आपकी स्थिति और सम्मान में सुधार होने की संभावना है। आपको यह सलाह दूंगी कि अपने वरिष्ठों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में खुद को शामिल ना करें और निवेश करते समय जल्दबाजी में निर्णय ना लें। आर्थिक रूप से आप अधिक से अधिक धन की तलाश करेंगे और साथ ही आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे। पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो यह गोचर दूसरों के साथ आपके संबंधों के लिए तटस्थ है, क्योंकि कुछ तर्क और संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना इस दौरान है। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो इस गोचर के दौरान आपकी सेहत जो है वो गड़बड़ा सकती है और छोटी दुर्घटनाएं होने की भी संभावना है। अपने ज्ञान को बढ़ाने और गहराई से सीखने के लिए एक अच्छा समय है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। बारी अब कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और आत्म और व्यक्तित्व के आपके पहले भाव में यह गोचर कर रहा है। इस दौरान वित्तीय मोर्चे के लिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको लाभ कमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस राशि के कारोबारियों की बात की जाए तो आपको भी लाभदायक सौदे प्राप्त करने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। नौकरी करने वाले इस राशि के जातक लंबे समय तक प्रोत्साहन प्राप्त न करने पर चिढ़ महसूस कर सकते हैं। आपके निजी जीवन पर नजर डालें तो अपने साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, बशर्ते सूर्य आपकी कुंडली में अनुकूल हो। यदि यह कुंडली में अनुकूल नहीं है तो साथी के साथ तर्क वितर्क और संघर्ष हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ हो सकते हैं, इससे आपके रिश्ते में बदलाव आने की संभावना है। अपने करीबियों से संचार बनाए रखने की आपको सलाह दूंगी मैं। स्वास्थ्य जीवन पर अगर नजर डालें तो कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी अवधि नहीं है, क्योंकि आप छोटी मोटी बीमारियों या त्वचा से जुड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान दें।
उपाय के तौर पर रविवार के दिन गुड़ का दान करें। अब बारी तुला राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव का स्वामी है। सूर्य का गोचर आपके विदेशी लाभ, आध्यात्मिकता और व्यय के भाव में हो रहा है। यह समय आपके लिए एवरेज साबित होगा। इस दौरान आपको लंबी अवधि की प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का मौका मिलेगा। इस दौरान समाज से थोड़ी दूरी बना सकते हैं आप। साथ ही अगर आपकी शिक्षा में समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं गोचर, आपको ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से आपको इस समय में जो है निवेश करने और व्यावसायिक भागीदारियों से सावधान रहना होगा। ये गोचर आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है और आपका अपने जो है आसपास के लोगों या आपके करीबी लोगों के साथ टकराव करा सकता है। जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे या विदेश में किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक रूप से आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह आपकी आय से अधिक नहीं होगा। आपको यह सलाह दूंगी कि उन क्षेत्रों में निवेश न करें जहां से फायदे की कम उम्मीद है। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं करने से भी इस राशि के जातकों को बचना चाहिए क्योंकि इनसे लाभ मिलने की संभावना बहुत कम है। रिश्तों के लिहाज से आपके लिए अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा, जो आपको परेशान कर सकता है और आपको मानसिक चिंताएं दे सकता है। वैवाहिक जातक इस अवधि के दौरान अपने वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणाम पाएंगे। छठे भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस अवधि में इसे मंजूरी मिलने की भी संभावना है। स्वास्थ्य जीवन में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं, चोट, दुर्घटना आदि की संभावना है। इस गोचर के दौरान अपनी उचित देखभाल करने की मैं आपको सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा करें। बारी है अब वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें घर का स्वामी है और आपके आय, लाभ और इच्छा के 11वें घर में इसका गोचर हो रहा है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा क्योंकि आपका सामाजिक दायरा इस दौरान मजबूत होगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप इस गोचर के दौरान सफलता और प्रसिद्धि पाएंगे और उचित माध्यम से धन प्राप्त करेंगे। इस राशि के कारोबारी इस दौरान अपने व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से चलाने में सक्षम होंगे और नौकरी कर रहे इस राशि के जातकों को उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक अपने भविष्य को लेकर भी जो है सकारात्मक रहेंगे। आंतरिक रूप से इस राशि के जातक आशावादी और सकारात्मक होंगे, जिससे हर काम को सही तरीके से करने में भी आप सफल रहेंगे। रिश्ते नातों की बात की जाए तो आप अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। वैवाहिक जातक भी इस गोचर के दौरान आनंद से रहेंगे। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और किसी भी तरह की बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं भेंट करें। बारी है अब धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें घर का स्वामी है और आपके करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें घर में यह गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर आपकी कड़ी मेहनत और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का अच्छा फल प्राप्त होगा। आपको नौकरी के मोर्चे पर विकास और प्रगति के अवसर मिलने की संभावना है और पदोन्नति के भी योग है। आर्थिक जीवन पर नजर डाली जाए तो आपको निवेश से भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है और आपके खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे। पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो आप अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। आप स्वयं को नई ऊर्जा से प्रेरित महसूस करेंगे और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपको भविष्य में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे इस राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान आराम मिल सकता है। इस राशि के बाकी जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर रविवार के दिन अपनी उंगली में रूबी रत्न धारण करें। बारी है मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 8वें घर का स्वामी है और आपके भाग्य, धर्म, अध्यात्म के 9वें घर में गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान इस राशि के जातकों को बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि आपके किसी विश्वास पात्र व्यक्ति द्वारा इस दौरान आपको धोखा दिया जा सकता है, इसीलिए सतर्क रहें। इस गोचर के दौरान आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत अधिक है। इस समय अपने करियर से जुड़े किसी भी रहस्य को साझा ना करें क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो आपको इस विचार को अभी के लिए स्थगित कर देना चाहिए। इस अवधि के दौरान शांत रहने और अपनी स्थिति को स्थिर करने, साथ ही कोई भी बदलाव ना करने की आपको सलाह दी जाती है क्योंकि यह आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। आर्थिक रूप से इस समय वित्तीय स्थितियां एवरेज रहेंगी और सीमित आय के कारण इस दौरान निराश हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की सट्टेबाजी या अटकलबाजी से बचें क्योंकि इससे नुकसान होने की संभावना अधिक है। रिश्ते नातों पर नजर डाली जाए तो विवाहित जातकों के जीवन में मानसिक शांति का अभाव रहेगा। आपके परिवार के सदस्यों की अलग राय होगी और आपकी अलग जो है
यानी दोनों की सोच अलग होगी, जिसके कारण उनसे बहस हो सकती है, जो फिर से आपकी मानसिक चिंता और तनाव को बढ़ा सकती है। इस गोचर के दौरान आपको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए गंभीर रहें और नियमित रूप से व्यायाम करें, साथ ही मानसिक रूप से खुद को फिट रखने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 7वें घर का स्वामी है और आपके 8वें घर में गोचर कर रहा है। 8वां भाव अचानक हानि, लाभ और मृत्यु का भाव कहा जाता है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातकों को अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका ध्यान विचलित हो सकता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें परेशानियां आ सकती हैं। व्यवसायिक जीवन में इस राशि के जातकों को अपने वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा और साथ ही आप कार्य क्षेत्र की आंतरिक राजनीति में शामिल हो सकते हैं। आप पर किसी गैर कानूनी काम को लेकर मुकदमा चलने की संभावना, इसीलिए सावधान रहें। इस दौरान इस राशि के जातकों को सलाह दूंगी मैं कि आप व्यापार से जुड़ी छोटी दूरी की यात्राएं ना करें, क्योंकि इनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपने करियर में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने की भी सलाह मैं आपको दूंगी। आर्थिक रूप से आपको अचानक लाभ मिलने की संभावना है, जो आपको खुशी देगी। आप इस दौरान दान पुण्य कर सकती हैं। रिलेशनशिप पर नजर डालें तो यह समय आपके पार्टनर के लिए रोमांटिक संबंध बनाने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपको पहले अपने रिश्ते में कुछ समस्याएं हो रही थी तो ये गोचर स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध में सुधार होगा और आप इस दौरान आनंदित समय उनके साथ गुजार सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको सलाह यही है कि आप अच्छे से अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस गोचर के दौरान आपको शरीर में दर्द या हड्डी में कोई समस्या हो सकती है। स्वस्थ या फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय मंदिर में दान करें। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे घर का स्वामी है और यह आपके विवाह और भागीदारी के 7वें घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान मीन राशि के जातक अपने विरोधियों के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और आप अपना अधिकांश समय दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में बिता सकते हैं। आपके जीवन साथी और अन्य लोगों के साथ संबंध भी इस दौरान बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। जीवन साथी के साथ अहम के टकराव की उच्च संभावना है। आपको सलाह दी जाती है कि अहंकार को खुद पर हावी ना होने दें, नहीं तो यह आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दें और वह काम करें जिससे आपका रिश्ता खराब ना हो। व्यावसायिक रूप से यह गोचर आपके लिए औसत साबित होगा, क्योंकि आप अपने काम में प्रगति प्राप्त करेंगे। लेकिन बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठों से संवाद करते समय शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आपकी बातों को इस दौरान गलत तरीके से समझा जा सकता है। किसी भी आधिकारिक यात्रा से बचें, क्योंकि यह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाली साबित नहीं होगी। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आप लगातार मानसिक तनाव में रह सकते हैं, इसीलिए योग और ध्यान करने की इस दौरान आपको सलाह दी जाती है। इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर शुभ फल प्राप्त करने के लिए रविवार को तांबे का दान करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 17 सितंबर को सूर्य का जो गोचर हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जवाब आपको हर शाम 5 बजे आने वाले दैनिक राशिफल के वीडियो में मिलेगा। जो मैं आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूँ हर शाम को 5 बजे हमारे चैनल पर ही। तो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि दैनिक तौर पर मैं आपको हर दिन की कुछ ना कुछ खास जानकारियां वहां देती हूं। तो उम्मीद करती हूँ गोचर आप सभी के लिए अच्छा ही रहे। और अगर परेशानियां आती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक भी है, वहां क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनरिक सवाल होता है तो वो आप दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको आने वाली वीडियोज में मिलता रहेगा। तो ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.